डिपॉजिट्स चैप्टर, हाँ, चैप्टर 2 के अंदर अपन ने सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस देखे थे। उसके अंदर इक्विटी शेयर्स चैप्टर 3 था, जो पूरे शेयर्स के बारे में बात किया, किस तरीके से इशू करना है। 4 तरीके से अपन इशू कर सकते हैं, आईपीओ, एफपीओ, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड फिर प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर अपन आए डिबेंचर्स, डिबेंचर का चैप्टर देखे, उस पर 3 रूल्स रेगुलेशंस देखे, कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल्स, सेबी के रूल्स, प्रोसीजर्स एंड ट्रस्टीज। फिर डिबेंचर का देख लिए। अब आ रहे अपन पब्लिक डिपॉजिट्स। तो बेसिकली अपन देख के ये रहे हैं कि अलग अलग सोर्सेस है जहां से कंपनी को पैसे आ सकते हैं, फिर उसको डिटेल में देख रहे। तो पब्लिक डिपॉजिट, सबसे पहले तो कंपनी को पैसे की जरूरत है, शेयर होल्डर के पास पैसा है, पब्लिक के पास पैसा है। तो पब्लिक ये पैसे बैंक को देती थी, बैंक कंपनी को देती थी। तो इसके अंदर बैंक कमीशन खाती थी, इसको उड़ा दो, डायरेक्ट पब्लिक कंपनी को दे सकती है। तो पब्लिक कंपनी को दे सकती है, उसको पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। पब्लिक डिपॉजिट में सिक्योरिटी जनरली नहीं रहती है। क्यों? कंपनी से ज्यादा पब्लिक को नीड है, तो पब्लिक खुद होके उनके पास डिपॉजिट करे। अगर आज के तारीख में भी तुम 1 लाख रुपए लेके बैंक में गए और डिपॉजिट करे, तो बैंक को बोल सकते कि गारंटी के तौर पे तुम्हारा फैन, ट्यूबलाइट, टेबल, कुर्सी ऐसा कुछ दो बोल के, कुछ भी नहीं। तो बैंक नहीं देगी, क्योंकि तुम बैंक के पास गए, बैंक तुम्हारे पास नहीं आई। तो सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। इसके बदले में इनको क्या दे मिलेगा? इंटरेस्ट। ये लॉन्ग टर्म है, मिडिल टर्म है, शॉर्ट टर्म है? मिडिल टर्म है। मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स। तो 6 महीने से 36 मंथ्स का टाइम पीरियड रहेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी को पैसे देगी। बट ऑब्वियसली इसके भी कुछ प्रोविजंस रहेंगे, तो वो प्रोविजंस अपन पढ़ने हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ऑल कंपनीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये कंपनी एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर इनको कंपनीज एक्ट का सेक्शन 72 से 73 से 76 ये एप्लीकेबल नहीं है। मतलब इन ये डिपॉजिट ले सकते, बट कंपनीज एक्ट के अंदर ये लोग कवर नहीं होते। क्योंकि बैंकिंग कंपनी कवर नहीं होती, क्योंकि इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 4 सेक्शन से क्या होता, बैंक को संभालने के लिए पूरे एक्ट की जरूरत है। तो फिलहाल इस चैप्टर में अपन कौन से सेक्शन पढ़ रहे हैं? 73, 74, 75, 70, 4 ही सेक्शंस पढ़ने वाले। तो 4 सेक्शन को मिला के ये चैप्टर है। तो बैंक को 4 सेक्शन में तो बांध के नहीं रख सकते, तो बांधने के लिए एक्ट है, तो बैंकिंग रेगुलेशन, इसलिए बैंकिंग कंपनी को ये सेक्शन एप्लीकेबल, एनबीएफसी इनको भी एप्लीकेबल, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इनको भी एप्लीकेबल, क्योंकि ये सब के केस में डिपॉजिट पोर्शन बहुत बड़ा होता है, इनको एक 4 सेक्शन के अलावा दूसरे कोई चीजों की जरूरत है। तो कौन कौन कवर नहीं हुए? बैंकिंग, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और सच अदर कंपनीज आर सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाइड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन सेक्शन 73 टू 76। तो बेसिकली 4 लोगों को छोड़ के बाकी सबको एप्लीकेबल है। कौन 4 लोगों को छोड़ के? बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और अदर कंपनीज एज सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई। तो इन चारों को छोड़ के, इसका मतलब इन चारों को कुछ भी करना अलाउड है क्या? फिर उनके लिए एक अलग सेक्शंस, अलग एक्ट, कुछ ना कुछ तो बना रहेगा। फॉलोइंग आर चार्ट शोज द कंपनीज कैन कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड पब्लिक। तो सबसे पहले तो डिपॉजिट लेना है तो किससे लेना? मेंबर से, पब्लिक से। तो कौन से कंपनीज? मेंबर मतलब उनके शेयर होल्डर से ले सकती है, कौन कौन उनके रिलेटिव और कौन कौन पब्लिक से ले सकती है, किन से ले सकती है और कितना ले सकती है, इसका एक मैंने टेबल तुमको बना के दिया रहेगा तब। हाँ, तो कौन ले सकता है, किसे ले सकता है और कितने अमाउंट का ले सकता है, तो ये 3 चीजों के आंसर तुमको जमने चाहिए। तो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर और रिलेटिव। किन से ले सकती है? मेंबर्स, डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स। तो ये 3 चीजें ध्यान में रखने का है, इनसे प्राइवेट कंपनी ले सकती है। पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल, एलिजिबल का क्राइटेरिया पढ़ेंगे, 100 करोड़ और 500 करोड़ का क्राइटेरिया है, वो बाजू में रख दो। तो पब्लिक कंपनी के 2 हिस्से,
एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। फिलहाल अपन नॉट एलिजिबल को देख रहे। कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स और डायरेक्ट रिलेटिव से नहीं, मेंबर डायरेक्टर्स। एलिजिबल कंपनी कौन सी एलिजिबल है? जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर है, टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है। नेटवर्थ मतलब कंपनी के पूरा कैपिटल 100 करोड़ के ऊपर है, और टर्नओवर मतलब सेल 500 करोड़ के ऊपर है, तो वो कौन सी बनेगी? एलिजिबल कंपनी। और कंडीशन है, और का मतलब दोनों के दोनों कंपलसरी होना, दोनों में से एक। अगर कैपिटल 150 है और सेल 300 है तो एलिजिबल है कि नहीं? यस। अगर सपोज कैपिटल 50 है और टर्नओवर 600 है तो भी एलिजिबल है। तो दोनों में से एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो एलिजिबल बन जाते हैं। और उसके लिए किसका अप्रूवल लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, और पब्लिक डिपॉजिट तुम ले सकते हो। तो बेसिकली हाँ, फ्रॉम मेंबर्स एंड फ्रॉम द पब्लिक, तो एलिजिबल कंपनी दोनों से भी ले सकती है। तो 3 कंपनी, एक्चुअली 4 है, गवर्नमेंट कंपनी भी है। तो 2 मिनट के लिए गवर्नमेंट को बाजू में रख देते। तो पहले प्राइवेट किससे किससे ले सकती है? मेंबर्स, डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स, 3 है। अब याद रखना, अभी 2 ही बचेंगे, रिलेटिव्स कट गया। पब्लिक नॉट एलिजिबल, पब्लिक नॉट एलिजिबल, मेंबर्स, डायरेक्टर्स। पब्लिक एलिजिबल, मेंबर्स एंड पब्लिक। यहां पे भी 2 है, पर मेंबर्स एंड पब्लिक, डायरेक्टर को हटा दिए, मेंबर्स एंड पब्लिक से ले सकते हो। और एलिजिबल बनने का क्राइटेरिया 2 है, नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर और सेल्स 500 करोड़ के ऊपर। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट। अभी यहां पे ये देखने वाले कि कितना ले, अभी क्या देखें, किससे ले सकते हैं। अब क्या देखने का है? कितना ले सकते हैं। प्राइवेट कंपनी कितना डिपॉजिट ले सकते हैं? मेंबर, डायरेक्टर एंड रिलेटिव से 100% ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। भले अपन बोलते समय कैपिटल वर्ड बोलेंगे, पर तुमको एग्जाम में पूरा वर्ड लिखने का, 100% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। However, certain class of private companies can accept deposits more than 100%. तो बेसिकली सर्टन क्लासेस को 100% से ज्यादा अवेलेबल है, बाकी को 100%। पब्लिक अदर देन मतलब प्राइवेट, पब्लिक नॉट एलिजिबल, वो कितना ले सकते हैं? मेंबर्स एंड डायरेक्टर, इन दोनों से ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 25% ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। ये 100%, ये 25%। एलिजिबल पब्लिक कंपनी, अब एलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर से कितना ले सकती है? 10%, एंड पब्लिक से कितना ले सकती है? 25, दोनों मिला के 35। एंड गवर्नमेंट कंपनी डायरेक्ट सिर्फ पब्लिक से लेगी 35%, क्योंकि गवर्नमेंट मेंबर कौन है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्यों पैसे देगा? गवर्नमेंट से पैसे देती नहीं, सो इसलिए नहीं। तो अब 2 पैराग्राफ बनेंगे, 4 कंपनीज है। प्राइवेट किससे किससे ले सकती है? मेंबर्स, डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स, कितना? 100%। पब्लिक नॉट एलिजिबल, किससे ले सकती है? मेंबर, डायरेक्टर्स, 2 ही लोग, कितना ले सकती? 25%। फिर पब्लिक कंपनी एलिजिबल, किससे ले सकती है? 2 ही लोग, मेंबर्स एंड पब्लिक। मेंबर से कितना? 10%, पब्लिक से कितना? 25%, टोटल 35%। फिर आया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किससे ले सकती है? पब्लिक से, कितना ले सकती है? 35%। तो याद रखने के लिए क्या करना? 3 2 2 1। तो भाई पहले 3 लोगों से, कौन कौन? मेंबर, डायरेक्टर, रिलेटिव्स। मेंबर एंड डायरेक्टर, मेंबर एंड पब्लिक, और एंड में सिर्फ पब्लिक। और यहाँ पे 100, 25, 10 + 25 एंड 35। ओके, समझा? हाँ। पीरियड एंड टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, तो कितना? अब अगर इसमें जाके देखेंगे कि पॉइंट सुम देखेंगे तो 21 है क्या? 20 पॉइंट से टोटल। तो इतना बड़ा तो एग्जाम में क्वेश्चन आने से रहा, तो फिर सर पढ़ने का नहीं। तो इसमें से तुमको कोई भी एक आधा पॉइंट, अभी जैसा अभी जो रिवाइज करे अपन ने, किससे ले सकते, कितना ले सकते, ये 4 मार्क को आ सकता है। फिर जो एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, इन सब के लिए ये सब पढ़ना है। याद ज्यादा नहीं रखने का है इसमें। 20 पॉइंट्स और पूरे हेड पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स याद करेंगे, अंदर का मटेरियल याद करेंगे, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। जो जो पार्ट में बोलूंगा उतना कॉन्सेप्ट फटाक से याद रख लेना, और बाकी कॉन्सेप्ट समझ के लेना। इसमें से सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट आईएमपी है,
ये आ सकता है। एंड ऊपर अभी जो अपन ने पहले दो पॉइंट पढ़े हैं, कौन सा, किन से ले सकते, एक्सेप्टेंस एंड अमाउंट। तो ये इतनी चीजें तो तुमको याद होनी ही चाहिए, बाकी कॉन्सेप्ट फटाफट जितना मैं रिवाइज करा लूंगा उतना याद रखने का है। पीरियड एंड टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, मिनिमम कितना मंथ्स है, मैक्सिमम, ओके। इन सर in certain circumstances a company may accept deposit and repay earlier than 6 months। तो जल्दी से जल्दी भी दे सकती है, पर कितने जल्दी, 3 मंथ से कम तो अलाउड नहीं है। मिनिमम 3 मंथ्स तो लॉक इन रहेगा ही रहेगा, मिनिमम 3 मंथ्स, 3 मंथ से लेके 6 मंथ्स के बीच में एक्सेप्शनल केसेस में तुम दे सकते हैं। हाँ, कैनॉट बी मोर देन 10% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। तो रिफंड देने की बात भी आ गई तो सिर्फ 10% का ही रिफंड कर सकते, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, तो प्री मैच्योर के लिए बोल सकते हैं और रिन्यू करने के लिए भी बोल सकते हैं। ये आगे जाके अपने को समझेगा। अगर तुम 6 महीने के पहले पैसे मांगते हो तो तुमको 1% पेनाल्टी लगेगी। सपोज 6% इंटरेस्ट मिलने वाला था और तुमने पहले मांग लिए तो 5 ही मिलेगा, और 5 मिलने वाला था तो 4 मिलेगा। तो सिंपल, पीरियड एंड टेन्योर, मिनिमम, मैक्सिमम, एक्सेप्शनल केसेस। बट 3 मंथ्स में अगर तुमने मांगा 3 to 6 के बीच में तो क्या होगा, 1% इंटरेस्ट पेनाल्टी लगेगा। तो 36 मंथ्स के बाद रिन्यू कर सकते क्या, यस। तो इसमें 4 पॉइंट कौन से याद रखने, पीरियड, मिनिमम, मैक्सिमम, एक्सेप्शनल केसेस। इसमें क्या लगेगा, 1% इंटरेस्ट का पेनाल्टी लगेगा। आफ्टर 36 मंथ्स रिन्यू हो सकता क्या, आफ्टर 36 मंथ्स रिन्यू हो सकता है, पर ये पूरा अमाउंट जो एक्सेप्शन में जा रहा है वो कितना हो सकता, 10% ऑफ एग्रीगेट, जितना टोटल है उसका 10% ही तुम एक्सेप्शन कर सकते हो। नो डिमांड डिपॉजिट, नो डिमांड डिपॉजिट मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर तुमने दिखा रहेगा, जनरली 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, पर डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है, या शो, क्या बोलते तुम उसको, एट साइट। तो एट साइट वाला अलाउड नहीं है। तो एट साइट मतलब जब चाहे तब पैसे नहीं मांग सकते, अलाउड नहीं है। लॉक इन पीरियड कंपलसरी है 6 to 36 मंथ्स। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, हाँ, तो जनरली दोनों भी रह सकते, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, पर ये किस में लिखा रहेगा, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट में लिखा रहेगा। अब सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट उसके जैसा याद रखना पड़ेगा जैसे अपन ने कल याद रखा था, प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ, वापिस से प्रोस्पेक्टस, पब्लिक इश्यू, आईपीओ, एफपीओ के टाइम पे सोच समझ के, ऑफर लेटर, एमएनओपी, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ ऑफर, राइट्स इशू। तो वैसे सर्कुलर एंड एडवर्टाइजमेंट कब काम आएगा, एडवर्टाइजमेंट जब पब्लिक से ले रहे और सर्कुलर जब मेंबर से ले रहे हैं। तो सर्कुलर कंपनी के अंदर नोटिस बोर्ड पे लगता है, तो सर्कुलर जब मेंबर से ले रहे, एडवर्टाइजमेंट जब पब्लिक से ले रहे। हाँ, अगर सिक्योर्ड है तो 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। कितने दिन में, 30 दिन में। एप्लीकेशन फॉर्म, हाँ, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म में तुमको एक लिख के देने का है क्या, कि मैं जो भी डिपॉजिट कर रहा हूँ किसी से लोन लेके नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर कंपनी डिफॉल्ट कर दी तो वो चेन बनेगी, चेन रिएक्शन के थ्रू सबको इश्यू होगा। तो जब भी फॉर्म भरेंगे तुमको एक नोटिस लिख के देनी है, डिक्लेरेशन देना है क्या, डिपॉजिट ही इज मेकिंग इज नॉट मेड आउट ऑफ बोरोड बाय हिम फ्रॉम अनदर पर्सन। एक डिक्लेरेशन देना है, किस चीज का डिक्लेरेशन देना है, डिपॉजिट ही इज मेकिंग इज not made out of borrowed by him from another person। क्या, deposit he is making is not made out of any money borrowed by him from, deposit he is making any money borrowed by, ओके। जॉइंट नेम्स कितने लोग खरीद सकते, 3 नेम खरीद सकते, और साइंस वाले का नाम सबसे ये याद है ना ऊपर रखने का। तो मिनिमम मिनिमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 लोग मिलके खरीद सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉमिनेशन फॉर एवरी डिपॉजिटर एनी टाइम हैज अ राइट टू नॉमिनेट एनी पर्सन एज अ नॉमिनी। तो नॉमिनी मतलब अगर कोई इंसान बुश होता है तो उसके बुश होने के बाद उसके पैसे किसको मिलना,
उसको नॉमिनेशन बोलते हैं। नॉमिनेशन में ब्लड रिलेटिव्स को रखना या किसी को भी रख सकते। अगर तुम्हारी इच्छा हो गई कल जाके मेरा नाम लिखने के नॉमिनेशन में, लिख सकते क्या? ट्राई करो, लिख सकते, एक बार करके देखो, ठीक है। हाँ, सो नॉमिनेशन मतलब किसी भी पर्सन का नाम कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो। सर्कुलर और एन एडवर्टाइजमेंट, ये 4 मार्क को आएगा, ये याद भी करना है। कंपनी इनवाइट द डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर्स से अगर इनवाइट करते तो क्या इशू करना पड़ेगा? सर्कुलर। अगर पब्लिक से कर रही है तो एडवर्टाइजमेंट। तो कंटेंट ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट में क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, अगर अच्छी कंपनी है तो ही डिपॉजिट देंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एंड उसमें से ये बताओ कि कितना पार्ट सिक्योर्ड है और कितना पार्ट, तो रेशियो और पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो क्रेडिट रेटिंग ले लो। डिटेल्स ऑफ द स्कीम, तो कब डिपॉजिट करना है, कब तक करना है, कितना टाइम पीरियड लॉक इन है, इंटरेस्ट रेट क्या है, ये सब चीजों की डिटेल्स ऑफ द स्कीम भी देना पड़ेगा। नेम ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, डिबेंचर जैसा सब कुछ सेम है, क्रेडिट रेटिंग भी है, ट्रस्टी भी है, सिर्फ वहां पे डिबेंचर ट्रस्टी था, यहाँ पे डिपॉजिट ट्रस्टी। अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स डिपॉजिट ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी। अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स डिपॉजिट फ्रॉम एनी प्रीवियस डिपॉजिट, अगर इसके लिए मैंने एक लाइन बोला था तब, वंस अ छोटा ऑलवेज अ छोटा, तो अगर तुमने पीसी के पैसे डुबाए तो वो पहले ही एडवर्टाइजमेंट में लिखो कि मैंने इसके पैसे डुबाए हैं, अब तुम्हारी बारी है, तुम डिपॉजिट करो, तो ठीक है। तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट में लिखना बहुत जरूरी है। तो एडवर्टाइजमेंट में 5-6 चीजें, सबसे पहले स्टेटमेंट अबाउट अ पोर्शन ऑफ credit rating from credit rating agency, details of the and name of and amount due towards of any, हाँ, तो 6 चीजें। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ, नेक्स्ट details of, name of, amount due from, amount due towards, deposit from any previous deposit accepted। वापिस से कंटेंट एंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर, अगर से फॉर एग्जांपल डिपॉजिट मेंबर से लेना है तो क्या इशू करेंगे? पब्लिक से लेना है। एडवर्टाइजमेंट में 6 चीजें, अ स्टेटमेंट ऑफ, पोर्शन ऑफ, नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ, नेम ऑफ, अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स, क्या है ये? कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। गारंटेड एग्जाम में आने वाला है, लिख लो, नहीं आया तो तुम्हारा नाम चेंज। हाँ, इतना नाम फेमस है, अपन थोड़ी चेंज करेंगे। हाँ, नेक्स्ट, फाइलिंग ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ऑब्वियसली जैसा प्रोस्पेक्टस फाइल करते थे, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट भी आरओसी के साथ सबमिट करना पड़ेगा। कंपनी हैज टू फाइल अ कॉपी ऑफ सर्कुलर साइंड बाय ऑल डायरेक्टर्स विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो फाइलिंग ऑफ सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट विथ किसको देना? किसको देना? साइंड बाय, हाँ, इशू सर्कुलर ओनली आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग। द कंपनी कैन इशू द सर्कुलर, हाँ ठीक है, इशू आफ्टर 30 days। और मेंबर्स को कैसे भेजना? थ्रू 3 चीजें, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ईमेल। सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ईमेल। For inviting the public, company has to publish advertisement in one English newspaper and one vernacular newspaper. What do you mean by the word vernacular? Local language, उसको vernacular। महाराष्ट्र में, तेलुगु में, सॉरी तेलंगाना में, गुजरात, वेरी गुड, हाँ।
ओके, बिहार। भोजपुरी किधर है फिर? भोजपुर, वाह, एक नंबर। हाँ, 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 लॉलीपॉप। हाँ, हाँ, ओके। किधर गया वो? नहीं आ रहा ना? हाँ, सवय लय वाईट. एकदा पवा लावला की माणूस पवतच राहिला. हाँ, व्हॅलिडिटी ऑफ सर्क्युलर और advertisement. Shh. The circular advertisement is valid for 6 months from the end of financial. हम्म, तो पूरे पॉइंट अभी वापस से रिवाइज करने हैं. अगर मेंबर से पैसे चाहिए तो क्या इशू करना? पब्लिक से चाहिए तो कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 6 पार्ट बोलने हैं. स्टेटमेंट ऑफ, पोर्शन ऑफ, नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ, नेम ऑफ, अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स, filing of circular and advertisement to which is signed by. You can issue advertisement or circular after 30 days of filing. Okay, you can send it to the members through for public के लिए क्या करना पड़ेगा? Publish in advertisement in 1 and this advertisement is valid for from the end of. हाँ, एकदम स्टार्टिंग से. सबसे पहले डिपॉजिट सबको लेना अलाउड है एक्सेप्ट 4 कंपनीज. कौन से? ओ, भेड़ बकरी, आराम से. बैंकिंग, दूसरा, तीसरा, ओके. एंड एनी अदर कंपनी स्पेसिफाइड बाय एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट 3 2 2 1. तो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी किससे ले सकती है? मेंबर्स, डायरेक्टर्स, पब्लिक नॉट एलिजिबल, पब्लिक कंपनी एलिजिबल, गवर्नमेंट, पब्लिक. प्राइवेट कितना ले सकती है? ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. उसका प्राइवेट कंपनी कितना ले सकती? प्राइवेट, पब्लिक नॉट एलिजिबल, पब्लिक एलिजिबल फ्रॉम मेंबर्स, पब्लिक टोटल, गवर्नमेंट कंपनी फ्रॉम. ओके, वेरी गुड. फिर टाइम पीरियड देखे थे. टाइम पीरियड मिनिमम, मैक्सिमम, एक्सेप्शनल केसेस, और ऐसा अमाउंट कितना हो सकता है? और रिन्यू करना अलाउड है क्या? कौन से डिपॉजिट इशू करना अलाउड नहीं है? ऑन डिमांड. कौन से अलाउड नहीं है? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड. किस में लिखा रहेगा? सर्कुलर. और अगर सिक्योर्ड है तो कितने दिन में चार्ज क्रिएट करना? एप्लीकेशन फॉर्म में एक डिक्लेरेशन लिखने का है. क्या लिखने का है? डिपॉजिट इज मेकिंग इज borrowed by from जॉइंट नेम मैक्सिमम. नॉमिनेशन कब कर सकते? कब? एनी टाइम. सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट मेंबर से, पब्लिक, 6 कंटेंट बोलने का है. स्टेटमेंट ऑफ, पोर्शन ऑफ, नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ, नेम ऑफ, अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स, circular and advertisement should be filed with, signed by,
issue after, send the members through, publico through, one in, advertisement is valid for, from the, very good, appointment of deposit trustees. So deposit trustees, when issuing the secure deposit, eligible companies and public companies have to appoint one or more deposit डिबेंचर ट्रस्टीज नहीं, वर्ड क्या है, डिपॉजिट ट्रस्टीज. याद आ रहा क्या, तीन लोग, कौन तीन लोग, ईश्वर. हाँ ओके, एग्जाम्पल में भाई बहन एंड पप्पा. हाँ तो यहाँ पे ईश्वर कंपनी, ओके ईश्वर कंपनी. और कौन है तीन लोग, डिपॉजिट ट्रस्टी. तुम्हारे पेरेंट्स के फोन पे बोलता, सवेरे सवेरे इनको मिर्चू खिलाओ बोल के, ऐसा भगभग बोलेंगे नहीं तो भगभग करेंगे, दोनों में से ही एक. हाँ हाँ. तीन लोग कौन है, ईश्वर कंपनी, डिपॉजिटर. थैंक यू, धन्यवाद. व्हेन इश्यूइंग सेक्योर्ड एलिजिबल, सेक्योर डिपॉजिट, एलिजिबल कंपनी को अपॉइंट किसको करने का है, वन और मोर डिपॉजिट trustees protect the interest of, in case company, and terms and conditions are listed in and signed by, signed at least 7 days before the issue. Deposit trustee on its own, on the request of 1/10 of depositors, can call for a meeting. तो सबसे पहले secured deposits in case of eligible have to appoint. They protect the interest of, in case company, and contract is called, it must be signed before. Deposit trustees can call for the meeting on request of, create a charge on asset. तो सिक्योर डिपॉजिट को विद इन 30 डेज में एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करना है. अगर बचा कुचा है, अगर सपोज उतने एसेट है ही नहीं, 20 करोड़ के डिपॉजिट लिए, प्रॉपर्टी 15 करोड़ के, 5 करोड़ का क्या करेंगे, इंश्योरेंस. क्या निकालना चाहिए, डिपॉजिट, डिपॉजिट इंश्योरेंस एटलीस्ट 30 डेज बिफोर द इश्यू ऑफ सर्कुलर आर एडवर्टाइजमेंट. तो इंश्योरेंस वाले को बात करके रखो, कब, 30 दिन पहले. अगर 20,000 से ज्यादा अगर अमाउंट हो रहा है तो ठीक है. ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, अपन ने डिबेंचर के टाइम रिवाइज नहीं करे, अब कोई एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग. कैसे बताएंगे. हाँ ओके, क्या बोलेगी. हाँ ओके वेरी गुड. तो जैसे आपने मार्केट के अंदर कोई तुमको पैसा मांगने को आया, तो डायरेक्ट देते या पूछताछ करते, पूछताछ करके क्या समझता, अच्छा है कि बुरा है. तो वैसा ही एक आधे कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है, तो उस कंपनी के बारे में किसको पता है, क्रेडिट रेटिंग. तो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह सब चेक करके पता करेगी कि अच्छा या बुरा है. अगर बहुत अच्छा है, सॉलिड पार्टी एक नंबर, तो AAA+, और सबसे बकवास है तो Z+. ठीक है, ठीक है. हाँ पाकिस्तान, रिस्क नहीं लेने का, बम बिम फोड़ देते. हाँ उनो खुश हो जाते, तुम्हारा Z+ रेटिंग है, बोले हाँ हम Z+ सिक्योरिटी में रहते. ठीक है. ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, ओके, कंपनी हैज टू गेट क्रेडिट रेटिंग. ओके एक थोड़ा सा आया किस्सा बोल के मेरे को मस्त मजा आ रहा है. पाकिस्तान का निकाला कि, हाँ अभी रिसेंटली तो सबको पता ही है, थोड़ी देर रुको रे भाई.
वो पाकिस्तान का पीओ आयो होता, आईओपी होता, सॉरी, इंडिया ऑक्युपाइड पाकिस्तान. ओके. हाँ, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग. ओके. एवरी कंपनी हैज टू ग्रेड क्रेडिट रेटिंग. हाँ, ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? तीन चार चीजें, तीन चीजें याद रखना: नेटवर्थ, लिक्विडिटी पोजीशन, एबिलिटी टू रीपे. और रेटिंग कब लेनी है? एवरी ईयर. तो रेटिंग एवरी ईयर लेनी है. तीन चीजों के ऊपर बेसिस रहेंगे. कौन सी? नेटवर्थ ऑफ कंपनी, लिक्विडिटी, एबिलिटी टू. ओके. ओपन डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के जैसा डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व. वहां पे भी ऐसा पढ़े थे, हर साल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उधर जाना चाहिए. 25% तो भी एटलीस्ट जिस साल मैच्योर हो रहे हैं उस साल 15% डिपॉजिट होना चाहिए. ऐसा डिबेंचर के टाइम पढ़े थे क्या? अब वैसा एवरी ईयर कंपनी एक्सेप्टिंग हैज टू ओपन अ शेड्यूल बैंक अ डिपॉजिट repayment reserve account every year on or before 30th April. Company has to deposit amount not less than 15% of the amount of deposit maturing during the year, and this can be used only for repayment of deposit. तो सबसे पहले वापस से, company accepting deposit has to open account in कौन सा अकाउंट? Every year on or before company has to deposit amount not less than. Okay. डिपॉजिट रिसीट कितने दिन में देना चाहिए? 21 फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ चेक. चेक रियलाइज होने के 21 डेज के अंदर अंदर तुमको देना चाहिए, और ये ड्यूली ऑथराइज होना चाहिए. तो टाइम पीरियड यहाँ पे जो है अभी तक तीन चार आए. सबसे पहले सिक्योरिटी, जो अगर सिक्योर्ड डिपॉजिट है तो कितने दिन में सिक्योरिटी चार्ज क्रिएट करना? 30 डेज. एडवर्टाइजमेंट कितने दिन तक वैलिड है? 6 मंथ्स. आरओसी को सबमिट करने के बाद इशू कितने दिन में कर सकते? 30 डेज. डिपॉजिट रिसीट कितने दिन में देना? 21 डेज. वापिस से शांति से. अगर सिक्योर्ड है तो चार्ज कितने दिन में क्रिएट करना? 30 दिन. इशू कितने दिन में करना? 30 दिन. सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इशू 30 दिन में करना. वैलिड कब तक एडवर्टाइजमेंट? 6 मंथ्स तक वैलिड है. डिपॉजिट रिसीट कितने दिन में देना? 21 डेज. ओके. पब्लिक डिपॉजिट का मिनिमम टाइम पीरियड, मैक्सिमम, एक्सेप्शन केस. ओके. रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट. तो रजिस्टर जिनको जिनको दिए हैं उनका एक सेपरेट रजिस्टर रखो. ओके. और कितने दिन में अपडेट करना? 7 डेज. तो ये 7 डेज नया आया. पैसे आने के बाद 21 दिन में रिसीट दो, और उसके 7 दिन के बाद रजिस्टर में डालो. रिटर्न ऑफ डिपॉजिट. रिटर्न मतलब रिटर्न, गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसको रिटर्न ऑफ डिपॉजिट बोलेंगे. अ कंपनी हैज टू फाइल ऑन और बिफोर 30th जून एवरी ईयर रिटर्न ऑफ डिपॉजिट. रिटर्न ऑफ डिपॉजिट हर साल 30 जून के पहले. और डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व. डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व में पैसे कब देना? 30th अप्रैल. और रिटर्न कब फाइल करना? 30th जून. ओके. 20 पॉइंट तक जाएंगे अपन से. इंटरेस्ट. द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट डिपेंड ऑन गाइडलाइंस गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ. इन केस ऑफ प्री मैच्योर डिडक्ट 1% इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट किसके गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे? आरबीआई. अगर प्री मैच्योर हुआ तो कितना कट करेंगे? 1% अपन इंटरेस्ट कट करेंगे. अगर मैच्योर्ड होने के बाद अनपेड रहा तो कंपनी हैज टू पे पेनल इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम ऑन ओवरड्यू पीरियड. तो अभी तक इतने पॉइंट 11 से वापिस है. क्रिएट, सॉरी ये नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज. सिक्योर डिपॉजिट फॉर एलिजिबल कंपनीज हैज टू अपॉइंट
trustees protect the interest of in case कंपनी, उनके एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे, एंड इट इज साइंड एटलीस्ट, मीटिंग बुलानी है तो कौन बुला सकता, दो लोग, एक डिपॉजिट ट्रस्टी ऑन इट्स, और अगर मीटिंग बुलानी है तो कितने लोग बुला सकते, अबे दो लोग बुला, कितने लोग बुला सकते, दो, पहला, एंड दूसरा 1/10 ऑफ डिपॉजिटर्स, हाँ वापिस से अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज व्हेन इशूइंग सेक्योर्ड eligible company has to appoint, they protect the interest of, in case company, इनके साथ जो एग्रीमेंट बता उसको क्या बोलते हैं, इट मस्ट बी साइंड बाय, साइंड बिफोर, हाँ अगर मीटिंग बुलानी है तो कौन लोग, कितने लोग बुला सकते, दो, पहला, एंड दूसरा क्रिएट अ चार्ज ऑन, कितने दिन में, अगर चार्ज कम पड़ रहा है तो किससे चार्ज कवर करना, इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस कंपलसरी किसके केस में है, अब नहीं, अमाउंट एंड इंटरेस्ट इज मोर देन 20 days, अगर 20,000 के ऊपर है तो इंश्योरेंस कंपलसरी। ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग तीन बेसिस पे दी जाती है, कौन से तीन बेसिस, हाँ कौन से तीन बेसिस, नेटवर्क, लिक्विडिटी, एबिलिटी टू रिपे। रेटिंग कब लेना, एवरी ईयर। ओपन डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, कौन से बैंक में ओपन करना, कौन सा अकाउंट ओपन करना, ऑन और बिफोर एवरी ईयर, कितना पैसा, नॉट लेस देन of the deposit maturing during the, and this can be used only for, deposit receipt should be issued within, and deposit register of deposit should be updated after, from the date of issue of deposit receipt, return of deposit on or before every year 30th June। इंटरेस्ट किसके गाइडलाइंस को फॉलो करना है, अगर प्री मैच्योर रीपेमेंट करते तो, अगर मैच्योरिटी के टाइम अनपेड रहा तो, पेनल इंटरेस्ट ऑफ, right to alter the terms and conditions, a company cannot either directly or indirectly alter the terms and conditions, okay, cannot issue, company cannot either directly or indirectly alter the, तीन चीजों का, किसके किसके, डिपॉजिट, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तीन चीजों के टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बदल सकते, पहले डिपॉजिट, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस, कोई भी हालत में चेंज करना अलाउड, कौन से तीन, डिपॉजिट, ओके, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, by way of note that money received from director, relatives of director in case of private company, डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से कितने पैसे आए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से बताओ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बाय वे ऑफ नोट, मनी रिसीव्ड फ्रॉम और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर। पनिशमेंट, अगर डिफॉल्ट में कॉन्ट्रवेंशन हुआ तो पनिशेबल एक्ट इज, सॉरी, who is, sorry, a company who is in default for contravention of provisions of the act is punishable for fraud। कौन से एक्ट है, तो दो तीन एक्ट है, तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट एंड दूसरा महाराष्ट्र में कौन सा एक्ट है, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट 19, कौन सा महाराष्ट्र, ओके ओके चलेगा, एक मिनट, ये हुआ,
हाँ स्टॉप भी कुछ नहीं है। चैप्टर 2 फटाफट ओपन करूं। हाँ चैप्टर 2। ओके फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। आर नरेंद्र मोदी एंड सीआरपीएफ बोले बीएफ आर 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 एन नो प्रेफरेंशियल एम मार्केट सी कंट्रोलिंग पावर आर राइट्स इशू पी एफ बी एफ एन नो चार्ज ऑन एसेट सी। इक्विटी शेयर के दो टाइप्स है। नॉर्मल वोटिंग राइट। फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पप्पू को मूवी से नफरत है। पी प्रेफरेंस फॉर पी यम वी एन एफ आर एन नेचर ऑफ इन्वेस्टर एफ आर राइट्स और बोनस इशू। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वेज क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल पार्टिसिपेटिंग रिडीमेबल। फिर डिबेंचर पे आए थे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर। फ्लिपकार्ट पे एफ फेस वैल्यू एल लिस्टिंग आई इंटरेस्ट पी प्रॉमिस ए टी टाइम ऑफ रीपेमेंट पी प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट टी ट्रांसफरबिलिटी आई issuers p parties to debenture yes status of debenture holder a authority to issue debentures yes security n no voting rights। फिर टाइप्स ऑफ डिबेंचर। शाहरुख वर्सेस यस अपोजिट आर अपोजिट आरसीबी का आर अपोजिट सी अपोजिट। इतने चाहिए। ओके चलेगा अभी के लिए इतना ही। विल स्टॉप इट। ओके डिपॉजिट सबको अलाउड है एक्सेप्ट 4। कौन से बैंकिंग कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब बाय सेंटर। फिर 4 टाइप के कंपनीज है। प्राइवेट पब्लिक नॉट एलिजिबल पब्लिक एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी। फिर उसके अंदर जो प्राइवेट कंपनी है 3 लोगों से ले सकते हैं बाकी 2-2-1। तो ये 3 कौन है। मेंबर्स डायरेक्टर्स उनके रिलेटिव्स। पब्लिक नॉट एलिजिबल मेंबर्स डायरेक्टर्स पब्लिक एलिजिबल मेंबर्स पब्लिक गवर्नमेंट। ओके प्राइवेट कंपनी कितना ले सकती है। ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री। उसके बाद पब्लिक नॉट एलिजिबल 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। पब्लिक एलिजिबल मेंबर से पब्लिक से गवर्नमेंट ऑन डिमांड पब्लिक डिपॉजिट ले सकते क्या। टेन्योर मिनिमम मैक्सिमम एक्सेप्शनल केस ऐसे कितने रह सकते 10%। फिर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड किस में मेंशन करना कितना सिक्योर्ड कितना अनसिक्योर्ड। सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट मेंबर को अगर दे रहे तो पब्लिक को दे रहे तो। फिर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कौन से टर्म्स एंड कंडीशन लिख के लेना।
डिपॉजिट मेकिंग इज नॉट मेड आउट ऑफ, भूल गए? जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो लोन लेके नहीं कर रहे। ज्वाइंट नेम कितने रह सकते? नॉमिनेशन कब कर सकते? हाँ, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट मेंबर को दे रहे तो, पब्लिक को दे रहे तो, उसके 6 पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ, नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ, नेम ऑफ, अमाउंट ड्यू टू वर्ड्स, किसको सबमिट करना, कौन साइन करना, कब इशू करना, कैसे सेंड करना, रजिस्टर्ड पर। हाँ, मेंबर को करने के 3 तरीके, पब्लिक को करने के लिए पब्लिश, हाँ किस में, इंग्लिश न्यूज़पेपर, एंड दूसरा, हाँ फिर उसके बाद वैलिड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज, कितने अपॉइंट करना, 1 or more। हाँ, ट्रस्टीज विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, इन केस कंपनी डिफॉल्ट्स, टर्म्स एंड कंडीशन आर मेंशन्ड इन, इट शुड बी साइंड एटलीस्ट। तो ये मीटिंग बुला सकते 2 ही केस में, पहला कौन बुला सकता, और दूसरा क्रिएट अ चार्ज ऑन, कितने दिन में करना, 30 days में कर देना। अगर पूरा अमाउंट नहीं है तो बैलेंस अमाउंट कैसे करना, डिपॉजिट इंश्योरेंस किसके लिए कंपलसरी है, 20,000 के ऊपर अगर है तो तुमको कुछ भी हाईलाइट किया वर्ड चिल्ला देने का। 20,000 के ऊपर का अमाउंट है तो इंश्योरेंस निकालना कंपलसरी है। ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, तो क्रेडिट रेटिंग 3 चीजों के बेसिस पे दी जाएगी, कौन सी? नेटवर्थ ऑफ कंपनी, लिक्विडिटी, एबिलिटी टू रीपे। हाँ, ओपन डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व। हाँ, इसमें पैसे कहाँ से आएंगे, प्रॉफिट में से आएंगे। एवरी ईयर ऑन और बिफोर, शुड डिपॉजिट अमाउंट नॉट लेस देन deposit maturing during the, and this account can be utilized only for, deposit receipt should be issued within, register of deposit should be updated within 7 days after the issue of deposit receipt। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट कब करना, इंटरेस्ट रेट कौन गाइडलाइन देता है, अगर प्री मैच्योर हुआ तो, बट अगर तुमने लेट पेमेंट किया तो, राइट टू ऑल्टर टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑल्टर कर सकते क्या, हाँ 3 चीजों में नहीं कर सकते, कौन से, डिपॉजिट, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, डिपॉजिट इंश्योरेंस, 3 जगह के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करना अलाउड। डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसके डिपॉजिट्स मेंशन करना, डायरेक्टर एंड उनके रिलेटिव्स। और पनिशमेंट, अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन करेगा तो पनिशमेंट किया जाएगा। कंपनीज एक्ट, और कौन सा एक्ट, बस जितना बोले उतना याद रहता। बाकी येलो कलर में हाईलाइट जो दिख रहा बोल दो, लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। घर पे जाके तो बुक वैसे भी नहीं खोल रहे अपन। हाँ, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, तो ये जो प्रोसीजर देख रहे हैं इसमें 15 पॉइंट है। और अगेन मेंबर और यहाँ पे पब्लिक, तो एडवर्टाइजमेंट जहां जहां पे वर्ड रहेगा वहां वहां पे सर्कुलर रिप्लेस कर देने का, और मेंबर के जगह पब्लिक, बस इतना ही। तो दोनों भी एक साथ ही कवर हो जाएंगे, पूरे 15 पॉइंट कॉपी पेस्ट है। सो ये क्या पॉइंट है, प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। हाँ, डिबेंचर के बोलना तो नहीं चाहिए, बट डिबेंचर की प्रोसीजर यहाँ पे चेप दो, मार्क्स मिल जाएंगे।
ठीक है। अगर याद नहीं हुए तो, याद हुए तो यही लिखना, अगर याद नहीं हुए तो डिबेंचर की प्रोसीजर यहाँ पे लिख दो, सेम इज मोर और लेस। होल्ड बोर्ड मीटिंग, होल्ड जनरल मीटिंग, याद आ रहा क्या? हाँ, डिबेंचर का देखते, बिना देखे कितने लोगों को याद आता। एक प्रोसीजर बोला था, सबसे पहले होल्ड, हाँ, पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन, कॉल फॉर, फिर सबमिशन, फाइलिंग द, आरओसी के साथ फाइल करो, फिर ऑप्टेन दो चीजें, क्रेडिट रेटिंग, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, फिर इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर इशू करने के बाद ओपन अ बैंक अकाउंट, रिसीव एप्लीकेशन मनी, बोर्ड मीटिंग फॉर अलॉटमेंट, इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। याद आ रहा? बस यही लिख दो, कुछ नहीं होता। हाँ, सिर्फ डिबेंचर की जगह, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ढंग से पढ़ो। हाँ, होल्ड बोर्ड मीटिंग। हाँ, तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाओ, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करो, अमाउंट डिसाइड करो, अप्रूवल चाहिए तो वो ले लो। तो कोई भी कंपनी में काम होने वाला है तो पहले बोर्ड मीटिंग होती ही है, कोई भी प्रोसीजर हो। ऐसी एक प्रोसीजर नहीं जिसमें बोर्ड मीटिंग नहीं हो, अगर है तो टेक्स्ट बुक गलत है। तो बोर्ड मीटिंग करो, फिर होल्ड जनरल मीटिंग, क्योंकि शेयर होल्डर का अप्रूवल बहुत जरूरी है, थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। वहां पे भी अपन ने लिखा था कि कौन से केस में, कौन से टाइप ऑफ डिबेंचर के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता। कन्वर्टिबल डिबेंचर के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन लगता। वेरी गुड। और अगर बोरोइंग का एक लिमिट है, उसके ऊपर अगर तुमको बोरो करना है तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, इसलिए ईजीएम बुलाए थे। तो यहाँ पे भी सेम, बोले बोर्ड मीटिंग में अमाउंट, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करो, जनरल मीटिंग बुला के शेयर होल्डर का स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, होल्ड बोर्ड मीटिंग वापस से, क्योंकि अभी एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर जो भी बन गया रहेगा उसको फाइनलाइज करो। फाइनलाइज होने के बाद दो बोर्ड मीटिंग, एक जनरल मीटिंग होने के बाद अपॉइंटमेंट है। देखो, चार चीजों का ये करो, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, अपॉइंटमेंट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर, सॉरी डिपॉजिट ट्रस्टी। हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, क्योंकि पैसे लेने के लिए बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्रेडिट रेटिंग, वन और मोर एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लो और एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करो। ट्रस्टीज, ट्रस्टीज को अपॉइंट करो 7 दिन बिफोर इशूइंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। 3 लोगों को अपॉइंट करे, कौन से 3 लोग को? बैंकर, क्रेडिट रेटिंग, ट्रस्टी। देखो ये रूल कैसा चल रहा, 3 मीटिंग 3 अपॉइंटमेंट। कौन से 3 मीटिंग हुई? बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, क्रेडिट रेटिंग, डिपॉजिट ट्रस्टी। 3 मीटिंग 3 अपॉइंटमेंट। टेक डिपॉजिट, इंश्योरेंस, फिर इंश्योरेंस ले लो, 30 दिन के अंदर अंदर कवर हो जाना चाहिए, और 20,000 के ऊपर का है तो कंपलसरी है। फिर क्या करेंगे? फाइल अ कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट विद द आरओसी। अब देखो सब कुछ हो चुका है। क्या क्या हो चुका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से फाइनल हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट की फाइनल कॉपी आ चुकी है, क्रेडिट रेटिंग ले ली है, ट्रस्टीज अपॉइंट हो गए, बैंकर अपॉइंट हो गए, हर चीज परफेक्ट हो चुकी है। अब पब्लिक को ढिंडोरा पीटने का है। ढिंडोरा पीटने के पहले गवर्नमेंट को बोलो आरओसी के पास सबमिट करो। आरओसी को सबमिट करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर अब तुम पब्लिक को इशू करने के जगह एडवर्टाइजमेंट में डाल दो। कितने न्यूज़पेपर? 2, एक इंग्लिश और एक, दो पेपर में डाल दो, हो गया। अब पब्लिक को समझ गया, पब्लिक क्या करेगी? पैसे भरेगी। हाँ, कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म, उसके पहले अपलोड द एडवर्टाइजमेंट ऑन कंपनीज वेबसाइट। आज के तारीख में ऑनलाइन का जमाना है, तो 2 जगह हो गया, एक न्यूज़पेपर और एक वेबसाइट। फिर पैसा ही पैसा, फिर कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी, पैसा आ गया। फिर पैसे आने के बाद क्या करना? इशू डिपॉजिट रिसीट, कितने दिन में? 21 डेज। हाँ, अब पैसे आ गए, डिपॉजिट रिसीट चली गई। डिबेंचर में याद करो रजिस्टर था क्या? जैसे ही इशू करे तो यहाँ पे भी रजिस्टर है, डिपॉजिट रजिस्टर, पर उसके पहले क्या है? क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट। तो एसेट पे चार्ज क्रिएट करो, डिपॉजिट रजिस्टर में उनके नाम लिख दो, एंड लास्ट में फाइल द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद रजिस्टरार ऑफ कंपनीज। फाइल द रिटर्न मतलब
गवर्नमेंट को पूरा एक लिस्ट दे दो कि किसको किसको हमने डिपॉजिट दिए हैं। अब प्रोसीजर याद रखने का सिंपल तरीका देखो, 3 मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। ओके, पहले पहले बोर्ड मीटिंग में सिर्फ डिसाइड हुआ अमाउंट, टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ। बाद वाले बोर्ड मीटिंग में ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट फाइनल हो गई। ओके, 3 मीटिंग हो गए। अब 3 लोगों को अपॉइंट करना है, कौन से? बैंकर, क्रेडिट रेटिंग, ट्रस्टी। क्रेडिट रेटिंग भी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करो, ट्रस्टीज को भी मेंशन करो। 3 लोगों को अपॉइंट हो गया। अब इंश्योरेंस निकालो प्रोटेक्शन के लिए 30 दिन के पहले। सो इंश्योरेंस का एग्रीमेंट करा लो। अब सब कुछ रेडी हो गया। अब किसको इन्फॉर्म करो? आरओसी। आरओसी को एडवर्टाइजमेंट फाइनली दे दो। उसके अंदर वो चेक करेगी आरओसी सब कुछ सही है गलत है क्या है, तो 30 दिन का उनका मौका दो। 30 दिन के बाद क्या करो? पब्लिकली इशू। इशू तो नहीं कर सकते, इसलिए अपने को 2 चीजें करनी है। न्यूज़पेपर के अंदर कितने न्यूज़पेपर? 2, एक इंग्लिश, वर्नाकुलर। इन दोनों में क्या करो? वेरी गुड, तो एडवर्टाइज करो, इन दोनों के अंदर एडवर्टाइज करो और फिर वेबसाइट पे अपलोड। वेबसाइट पे अपलोड कर दिए ना। वेबसाइट पे अपलोड करने के बाद फिर अब क्या करना? कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन मनी। जैसे ही पैसे आएंगे अपन क्या करेंगे? इशू डिपॉजिट रिसीट। पैसे आ गए, रिसीट तो देना पड़ेगा। रिसीट आ गई, रिसीट आने के बाद अपन क्या करते? रजिस्टर में नाम लिख लेते कि जिसको दे रहे हो उसका रजिस्टर में नाम। फिर उनको क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट, एक नया पॉइंट ऐड हो गया। और फिर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो, फाइल द रिटर्न। अब देखो ये पूरा हर चीज जो अपन ने अभी बोला है ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में, लॉजिकल सीक्वेंस में है। तो क्या बोलने का है? पहले 3 मीटिंग, फिर 3 अपॉइंटमेंट, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट के पास आरओसी को सबमिट। आरओसी को सबमिट करने के बाद पेपर में छापो, वेबसाइट पे छापो, 2 जगह छाप दिए। फिर क्या करो? पैसे आएंगे, रिसीटा देंगे, रजिस्टर में नाम लिखेंगे और 2 काम बचे। अब क्या है? चार्ज ऑन असेट एंड फाइल द रिटर्न टू द गवर्नमेंट। ओके, कॉमन पूरे 15 पॉइंट कवर हो गए। हाँ, पहले 3 मीटिंग कौन से? बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। फिर 3 लोगों की अपॉइंटमेंट, कौन से अपॉइंटमेंट? बैंकर, ट्रस्टीज, डिपॉजिट ट्रस्टीज। 3 लोगों का अपॉइंटमेंट होने के बाद इंश्योरेंस। 7 पॉइंट हो गए। अब सब कुछ रेडी हो गया। अब किसको बोलेंगे? आरओसी। आरओसी को देने के बाद 2 जगह छापने का है, किधर? 2 न्यूज़पेपर और वेबसाइट। वेबसाइट पे छाप दी। अब क्या होगा? फिर एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी आते ही क्या करेंगे? इशू डिपॉजिट रिसीट और एंट्रीज इन द रजिस्टर आप। और फिर 2 चीजें बचे, चार्ज ऑन असेट एंड फाइलिंग द रिटर्न। ओके, 15 पॉइंट। हाँ, पढ़ो खुद से।
किसकी यादों में? मस्त नहीं लगती ना एसपी के क्लास में? मस्त मजा आएगा। एक तो ठंडी सर, मस्त नींद वाला माहौल है, उसमें से आप लोरी सुना रहे, नींद तो आएगी ही। ओके, याद हो गए क्या? सीक्वेंस में, हाँ सीक्वेंस में सिर्फ एक चीज चेंज करना है क्या? चार्ज नीचे आएगा, मेकिंग एंट्रीज ऊपर आएगा, बस। ओके, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। पहले क्या करना? तीन मीटिंग है, पहले है होल्ड, इसमें क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, फिर जनरल मीटिंग में किसकी परमिशन लेंगे? कैसे भी। ओके, फिर क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट एंड पूरे डायरेक्टर साइन मार देंगे। फिर फोर्थ, अभी तीन लोगों का अपॉइंटमेंट, कौन सा? बैंकर, क्रेडिट रेटिंग, डिपॉजिट ट्रस्टीज। क्रेडिट रेटिंग को एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करो, डिपॉजिट ट्रस्टी का भी नाम मेंशन करो, और वो 7 दिन के पहले अपॉइंट होना चाहिए। फिर ये दो काम हो गए, तीन मीटिंग हो गए, तीन लोगों का अपॉइंटमेंट हो गया। अब टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस, इसका एक एग्रीमेंट बनाओ 30 दिन के पहले पहले। फिर अभी सब काम रेडी हो गए, अब क्या करो? फाइल अ कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट विथ रजिस्टर, आरओसी। आरओसी के पास दे दो। उसके बाद कितने दिनों के बाद? 30 दिन के बाद क्या कर सकते? एडवर्टाइजमेंट टू द एंड अपलोड द एडवर्टाइजमेंट ऑन कम। तुमको टाइम इसलिए दिया था कि तुम पूरे पॉइंट पढ़ सके, ऐसा पेपर में छापेंगे, एग्जाम में ऐसा लिखेंगे क्या? तो एडवर्टाइजमेंट टू द पब्लिक एंड अपलोड द एडवर्टाइजमेंट टू द, एडवर्टाइजमेंट कितने पेपर में करेंगे? एक, एक। ओके, फिर एडवर्टाइजमेंट हो गए, अब क्या करना? कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी एंड इशू डिपॉजिट। फिर क्या करना? मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ, अब करो, क्रिएट अ चार्ज ऑन, एंड एट लास्ट फाइल द विथ आरओ एवरी ईयर 30th जून। तो 30 जून को ये काम करने का है। ओके, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है। पब्लिक की जगह मेंबर लिखो, एडवर्टाइजमेंट की जगह क्या लिखेंगे? सर्कुलर, बस, बाकी सब सेम है। ओके, हाँ, कम टू चैप्टर, अगला चैप्टर।